अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड खैरियत से होंगे। और आज हमारी ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है कि मैं आज आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के 10 ऐसे एक्सप्रेशन बताऊंगा जो हर इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करने वाले को मालूम होना लाजमी है। ये 10 एक्सप्रेशन हर किसी को मालूम होने चाहिए और बहुत ही मस्त है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की कि एक्सप्रेशन होते क्या हैं। हम एक्सप्रेशन को हर सेपरेट लैंग्वेज में इस तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जब भी हम उर्दू लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं या फिर हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं तो हमारे पास एक असेंस होता है, एक लहजा होता है। जैसे कोई सिंधी लैंग्वेज में बात करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये जो है इसकी मदर लैंग्वेज है, नॉन मदर टंग है ये उर्दू, तो ये उर्दू भी बात कर रहा है क्योंकि उसका जो हमारा असेंट होता है वो हमें बताता है जो हम सामने वाला स्पीकर है वो एक्चुअली उसकी मदर लैंग्वेज है या नहीं है। इस तरीके से मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आप लोगों को इंग्लिश टीचिंग करता हूँ। जब मैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में खुद किसी से कम्युनिकेट करता हूँ तो उसमें क्या है कि हर कोई मुझे सुनने वाला, हर कोई जो भी मुझे मेरा लिसनर है, मुझे सुनने वाला है, वो मालूम हो जाएगा, वो ये अंदाजा लगा लेगा कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज है वो मेरी मदर लैंग्वेज नहीं है, वो मेरे लिए एक सेकंड लैंग्वेज है। जो हमारी सिंधी लैंग्वेज है, क्योंकि मैं एक सिंधी खानदान में पैदा हुआ हूँ, सिंधी इंग्लिश से बिलोंग करता हूँ, तो जो सिंधी लैंग्वेज है वो मेरी प्रोफेशनल भी लैंग्वेज है एंड सिंधी लैंग्वेज मेरी मदर लैंग्वेज भी है। जब भी मैं कम्युनिकेट करूंगा तो सामने वाला जो मेरा लिसनर होगा, जो मुझे सुनने वाला होगा, ये पता चल जाएगा कि जो जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ वो उसकी एक्चुअली जो असेंट है वो मैं यूज कर रहा हूँ। तरीके से हिंदी लैंग्वेज है वो मेरे लिए मेरी मदर लैंग्वेज। इस तरीके से सेपरेट लैंग्वेजेस के हर किसी लैंग्वेज का सेपरेट असेंट होता है। हिंदी का सेपरेट होता है, उर्दू का सेपरेट होता है, हिंदी का सेपरेट होता है एंड इंग्लिश का भी सेपरेट होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जब भी हम हमारी लैंग्वेज में जब भी कोई फॉर्मल ग्रीटिंग्स करते हैं तो उसमें छोटे छोटे वर्ड्स यूज करते हैं, उन्हीं को हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। अगर मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जब भी हम हमारी लैंग्वेज में छोटे छोटे अल्फाज बोलते हैं एक्सप्रेशंस के, वो हम एक्सप्रेशन कहते हैं। उन्हीं वर्ड्स को हम यूज करके हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश को हम एडवांस में यूज करते हैं। एक्सप्रेशन जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये एक्सप्रेशन जो हम शुरू से बोलते आए हैं, अर्ली 18s के, अर्ली 70s के, अर्ली 19s के, जो भी हमारे टीचर हमें स्कूल में पढ़ाते हैं उससे सेपरेट है। उनके जगह पर, उनकी प्लेस पर हम ये जो है वो 10 एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम यूज करके हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को एडवांस के लेवल पर हम ले जा सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, सबसे पहला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो होता है हाउ आर यू। जब भी 6th क्लास में पढ़ते हैं, 7th क्लास में पढ़ते हैं या 5th क्लास में पढ़ते हैं तो हमारे सबसे पहले एक्सरसाइज में ये लिखा जाता है जो भी छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर कॉस्ट, हाउ आर यू, हाउ इज इट गोइंग, ऐसे जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम एक्सप्रेशन हम शुरू से यूज करते आए। जब भी मैं पैदा हुआ, जब मैं भी 6th क्लास में पढ़ा, 7th क्लास में पढ़ा और अभी तक मुझे ये सिखाया जाता है कि भाई जो भी हम इससे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसमें हम क्या कहते हैं, भाई क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे हम वर्ड्स यूज करते हैं हमारी सिंधी लैंग्वेज में, हमारी उर्दू लैंग्वेज में। आज आपको दूसरा एक्सप्रेशन बताऊंगा जो हम इसकी जगह पर यूज कर सकते हैं। वो हमारा एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन बहुत ही एडवांस लेवल का है। तो आइए सीखते हैं कौन सा एक्सप्रेशन है वो। व्हाट्सअप यानी क्या हाल है, क्या हाल चल रहे हैं, यानी हम किसी जगह जब हम किसी का हाल मालूम करते हैं, किसी कोई दुआ सलाम करते हैं तो उसमें हम यूज कर सकते हैं हाउ आर यू की जगह पर, हाउ इज इट गोइंग की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, व्हाट्सअप। इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है, किस तरीके से है, नो वरीज। जब भी हम दोस्त से मिलते हैं या फिर हम जब भी किसी नेबर से मिलते हैं, हाल चाल पूछने के बजाय ये भी कहते हैं भाई आपका कोई मसला तो नहीं है, फिर मसला तो नहीं चल रहा आपकी जिंदगी में, वो क्या कहता है, डोंट वरी, वो मेरे साथ कोई मसला नहीं है। तो मैं कहता है अगर हम उसे इंग्लिश में बोलना होगा तो वो क्या कहेगा, डोंट वरी कहेगा या फिर कहेगा कि नहीं आई हैव नो एनी प्रॉब्लम। उन दोनों की जगह पर हम यूज कर सकते हैं नो वरी, कोई परेशानी नहीं है, हमारी जो जिंदगी है वो बेहतरीन तरीके से रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लाख लाख शुक्र है, हमारे पास कोई सी परेशानी वगैरह नहीं है। उस तरीके से क्या कह सकते हैं, नो। और जो तीसरा है एक्सप्रेशन वो भी बहुत यूजफुल है और वो है आई एम इन। ठीक है, आई एम इन। ये जो हमारा तीसरा एक्सप्रेशन है वो हम कब यूज करते हैं, जब भी हम दावत में जाते हैं या फिर हम जब भी किसी पार्टी पर किसी क्लब में जाते हैं, वहाँ पर ये मीटिंग बना रहे होते हैं कि भाई हमें यहाँ जाना है या हमें यहाँ नहीं जाना, हम प्लानिंग करते हैं। तो जब भी कोई ना कोई आदमी
कोई भी इस ग्रुप का मेंबर जो आइडिया से एग्री करता है तो वो क्या कह सकता है, आई एम। और इसकी जगह पर हम यूज करते हैं आई एम रेडी, आई एम प्रिपेयरिंग, या फिर दूसरे वर्ड की जगह हम यूज कर सकते हैं आई एम एंड, यानी मैं तैयार। ये था हमारा तीसरा एक्सप्रेशन। अब चलते हैं हमारे फोर्थ एक्सप्रेशन। जब भी हम किसी क्लब में जाते हैं या फिर जब भी हम किसी दावत पे, किसी पार्टी पे जाते हैं, तो कोई ना कोई आपका भी ऐसा दोस्त होगा जो प्रिपेयरिंग करने में या फिर तैयारी करने में बहुत ही सुस्ती करता होगा। आहिस्ता आहिस्ता अपने कपड़े चेंज करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को प्रिपेयर करेगा, एंड देन उसके साथ आएगा। तो फिर वो हर कॉल, जब भी आप उसे कॉल करेंगे तो फिर क्या कहेगा, भाई 1 मिनट वेट फॉर 1 मिनट, वेट फॉर 1 मिनट, वेट करें 1 मिनट, वेट करें 2 मिनट, इस तरीके से वो सिंधी में कहेगा। अगर हमें इंग्लिश में कहना होगा तो वो फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं वेट फॉर 1 मिनट, वेट फॉर जस्ट 1 मिनट। उसकी जगह हम क्या कह सकते हैं, गो मतलब कुछ देर सब्र करें या फिर कुछ देर की मीनिंग ये होती है। और ये भी बहुत यूजफुल एक्सप्रेशन है, हमें याद कर रखना चाहिए। हमारा पांचवा एक्सप्रेशन है, क्या ये हमारा है पांचवा एक्सप्रेशन, ये है इट्स टू यू, इट्स टू यू। ये हम कब यूज करते हैं, जब भी हम किसी से बात करते हैं, किसी दोस्त से या फिर किसी भी नेबर से, तो जब कोई सी एग्रीमेंट है जिसमें आप लोगों की जो है ना वो डिस्कशन चल रही है। सपोज हमारे पास एक प्रोजेक्ट है और तो ऐसे दोस्त हैं जिन दोनों की आर्ग्यूमेंट दलीलों पर एक डिस्कशन चल रही है, एक एग्रीमेंट पर। तो अब एक जो है अपनी कंडीशन है, दूसरे की अपनी कंडीशन है, बट पहला है वो उसकी सारी कंडीशन से एग्री करता है। तो वो क्या कहेगा, जैसे आपकी मर्जी या फिर जैसे आपको ठीक लगे। इस तरीके से हम उर्दू लैंग्वेज में ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हम बोल सकते हैं। इंग्लिश में कैसे कहेंगे, एज यू विश, आपकी मर्जी, एज यू विश। तो अगर हम एडवांस इंग्लिश में बोलें वो हम बोल सकते हैं अप टू यू, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको बेहतर लगे। ये होते हैं हमारे 5 एक्सप्रेशंस, मैंने आपको बताए। तो हम चलते हैं हमारे 6 नंबर एक्सप्रेशन पर। हमारा 5वां एक्सप्रेशन है आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम ये कहाँ यूज करते हैं, जब भी लेट सपोज हमारे गांव में कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है, ठीक है। लेट सपोज मैं कुछ दिन बाहर गया हुआ था, लेट सपोज मैं कुछ दिन के लिए बाहर गया हुआ था, बट अब 2-3 दिन के बाद जब मैं गांव में आया हूँ, लोग मुझे पूछ रहे हैं कि भाई आपको ये हादसा मालूम है। मुझे तो हादसा मालूम नहीं है ना, क्योंकि मैं तो बाहर गया था, हुआ था, अब आया हूँ तो मुझे ये मालूम नहीं है कि क्या क्या हुआ है मेरे गाँव, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं किस तरह से कहूँ, भाई मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं इन चीज़ों के बारे में, हादसे के बारे में मुझे कोई मालूमात है नहीं। अगर हम उसे इंग्लिश में कहेंगे तो हम किस तरह से वो हम कैसे कह सकते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट नो। हम इसी को ही अगर एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज में बोलें, तो वो हम किस तरीके से कह सकते हैं, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं। हमारा 7th नंबर एक्सप्रेशन है और वो है मैक्स सेंस। 2 नंबर हमारा एक्सप्रेशन है दैट मैक्स सेंस। हम ये कहाँ पर यूज कर सकते हैं, सपोज हम एक स्कूल में हैं, हमारी टीचर हमें कुछ समझा रही है, हम जब उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं क्लास में, हम उस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से आसान सिंपल वर्ड्स में समझ गए। तो अगर हमारी मैम या फिर हमारा जो टीचर है वो है, भाई आपको समझ में आया, आर यू अंडरस्टैंड, तो हम क्या कहेंगे, वी आर अंडरस्टूड, हमें समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट में क्लियर है, इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछते क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया है। एंड इस तरीके से आपने सिंपल वर्ड्स में ये एक्सप्लेन किया है। वो हम एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, दैट मेक्स सेंस, वी आर अंडरस्टूड या आई अंडरस्टूड की बजाय हम कह सकते हैं दैट मेक्स। ये भी बहुत ही यूजफुल एक्सप्रेशन इंग्लिश लैंग्वेज। हमारा 8वां एक्सप्रेशन है, हमारा 8वां नंबर है साउंड्स गुड। ये तो आप लोगों को आई थिंक पता ही होगा, एंड जब कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज से टच रहता है उससे तो मालूम होगा कि साउंड्स गुड क्या होते हैं। ये साउंड्स गुड है वो हम कहाँ पर यूज करते हैं, वहाँ पर जहाँ पर हम अच्छा फील कर रहे हैं। सपोज मैं एक अपने दोस्त से बात करता हूँ और वो मुझे बताता है कि भाई मेरी जो है वो लेट सपोज एक स्कूल में जॉब लग गई है, मेरी एक IT कंपनी में जॉब लग गई है एंड मेरी सैलरी है वगैरह वगैरह, मैं अब अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। तो वहाँ पर मैं क्या कहूँगा, आई फील बेटर, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इससे बेहतर है तो हम ये कहें गुड, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है एंड आपको कामयाब बेहतर। ये होते हैं हमारे 8वां एक्सप्रेशन। ये भी बहुत यूजफुल होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो भी सोशल मीडिया यूज कर रहा होगा उससे मालूम होगा गुड कहाँ पर और किस तरीके से यूज। हम चलते हैं हमारे 9th नंबर एक्सप्रेशन पर। 9th नंबर हमारा एक्सप्रेशन है वो है आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। मैं तो बस मजाक कर रहा था।
तरीके से हम इसको इंग्लिश उर्दू में कह सकते हैं। जब दो दोस्त आपस में बात करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो लाजमन है अब पूरी जो पूरी कम्युनिकेशन है, पूरी की पूरी कम्युनिकेशन वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे वर्ड पर भी तो मुमकिन नहीं हो, अच्छे वर्ड पर डिपेंड नहीं करेगी। लाजमन है वो भी कुछ ना कुछ ऐसे मजाक वगैरह करेंगे, तो उसमें जब भी हम इस तरीके से कहेंगे, हम मजाक करते हैं, तो जब सीरियस सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्या कहते हैं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम जोक। ये तो एक सेंस नहीं बना कि हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सप्रेशन यूज करके, आई एम जस्ट किडिंग, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं तो बस आपसे मजाक करने की कोशिश कर रहा था। इस तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। हमारा अब 10th नंबर एंड लास्ट जो है वो एक्सप्रेशन है टेक योर टाइम। ये अपना वक्त लो, या फिर जब भी हम काम किसी को सौंपते हैं, किसी को करने के लिए कहते हैं, वो जब आहिस्ता आहिस्ता करता है तो हम उसे कह सकते हैं टाइम टेक योर टाइम, अपना काम आहिस्ता आहिस्ता करें, हमें कोई जल्दी नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता करें, फिर हमें वो काम, इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक योर टाइम। आप आहिस्ता, ये होते हैं हमारे 10 एक्सप्रेशन। आई होप कि आपको 10 एक्सप्रेशन समझ में आ गए होंगे, कहाँ यूज़ होते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पर आपको कोई एक्सप्रेशन समझ नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। ये जो 10 एक्सप्रेशन हैं, जब भी आप इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, किसी से कम्युनिकेट करने के दौरान, किसी से बात करने के दौरान, तभी आपको ये जो 10 एक्सप्रेशन हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। दूसरी बात, आप लोगों को कौन सा एक्सप्रेशन, इन 10 एक्सप्रेशन से कौन सा 10 एक्सप्रेशन अच्छा लगा, आप वो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको एक्सप्रेशन जो है वो एक्चुअली में अच्छा लगा है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, and if this video will be able to use for you, don't forget the tab of like button, subscribe the channel if you are new here। तो ऐसे ही नए कंटेंट, ऐसे ही नए लेसन अपने पास रिसीव करने के लिए है वो नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करने, कि आपको मेरे हर लेसन का नोटिफिकेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए